नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम टॉपिक से, नंबर सिस्टम चैप्टर से, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट जाने थे। नंबर्स क्या होते हैं, उसमें कितने पार्ट थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, ये सारे पॉइंट जो हमने देखे थे उनके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन है। तो उनकी प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, 3 नंबर्स विच आर को प्राइम, वे तीनों नंबर को प्राइम है। को प्राइम की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, मतलब उनमें सिर्फ एक के अलावा और कुछ कॉमन ना हो। टू ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे के को प्राइम है, मतलब उनमें एक के अलावा कुछ भी और कॉमन जो उनका फैक्टर है वो कॉमन ना हो। आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, फर्स्ट टू ना, तो इनकी प्रोडक्ट है कितनी, 286। दैट लास्ट टू नंबर इज 770, और लास्ट टू की जो मतलब 3 नंबर हैं, 1 2 और 3 नंबर हैं, ये आपस में को प्राइम नंबर, और इनकी प्रोडक्ट बता दी है। 2 की जो प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट है वो है 286, और लास्ट 2 की मतलब सेकंड और थर्ड की जो प्रोडक्ट है वो है 770। ठीक है जी। पूछा क्या है इसने, व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू, ये पूछा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक तो ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक तो ये नंबर है, एक 3 नंबर है, ये तो अलग है। इसके अलावा जो ये सेकंड नंबर है, ये तो इन दोनों में इसको निकालने के लिए ये जो सेकंड नंबर है ये यूज हो रहा है, मतलब ये सेकंड नंबर कॉमन है। भाई कहने की बात ये है कि ये नंबर सेम है हमारा, जो इस नंबर को, इस रिजल्ट को निकालने के लिए भाई किस एक, यहाँ पे एक की जगह पे कोई ऐसा नंबर रखना है और यहाँ पे सेकंड की जगह पे वो नंबर रखना है, जो यहाँ पे रखेंगे नंबर वो यहीं पे रखना है, और रिजल्ट हमारा ये आए। समझ रहे हो बात को। तो हम वो सेकंड नंबर कैसे निकालें, सेकंड निकाल लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली भाई फर्स्ट और थर्ड का पता चल जाएगा कि भाई सेकंड निकाल लिया तो फर्स्ट वहाँ पे क्या नंबर हो कि भाई उससे मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आए, और थर्ड की जगह पे क्या हो नंबर कि जो ये सेकंड नंबर हमने निकाला इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आए। बस यही है कहानी। इसको काटो, 286 और 70 को एक ही नंबर से काटो, दोनों एक नंबर से किससे कटेंगे, तो भैया ये 11 से काटें, 11 7 77, ठीक है 70 आ जाएगा। 11 दूनी 22 बच गया 6, 11 दूनी 22 बच गया 6, कितना 66 पे गया, 6 पे गया 66। उसके बाद कट रहा है, उसके बाद भी कट रहा है ये, तो 11 से कट गया। उसके बाद ये किस पे कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 5 10, और ये कट जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 13 और 35, ठीक है। और ये 11 और 2 से कटा, मतलब क्या है कि 22 से ये संख्या कटेगी और ये कटेगी, रिजल्ट क्या आएगा 13/35। भाई सिंपल सी बात ये थी, 286 था, 770, इसको ऐसे कर लो, ये किस से कट रहा है, एक ही नंबर से। ये दोनों कितने पे कट रही हैं, 22 से कट रहे हैं, ठीक है। 22 से काटेंगे तो 3, ये 35 पे हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके सोल्व किया, 11 से काट लिया, थोड़ा इजी कैलकुलेशन होगी। जो 22 से काटते हैं तो डायरेक्ट हमें नहीं पता होता है कि ये किस पे जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो आप, 286 और 770 को आप 11 से काट लो, 11 7 77, 70 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 6 66, फिर 2 से काट लो, एक तो 11 से कट गया, फिर 2 से काट लो तो 22, वही बात आएगी। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो हमने निकाल लिया। 22 से काटने पे ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, एक तो ऊपर आ रहा है 13, नीचे आ रहा है 35, मतलब 22 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 आएगा, और 22 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 आएगा। राइट, समझ रहे हो आप बात को, कहानी यही है। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर पता चल गए हैं। सेकंड नंबर हमें पता चल गया 22, ठीक है जी, और फर्स्ट नंबर हमें पता चल गया कि 13 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 286। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर हमारा 22 था, और थर्ड नंबर हमें पता चल गया 35। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 770। तो इन बस तीनों का सम पूछा है, 13 प्लस में 22 प्लस में 35, कर दो भैया, 7 7 और 3 10, 2 2 4 4 और 3 7, 70 है क्या इसमें, हाँ डी ऑप्शन हमारा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, भैया 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लगातार
कंजिकेटिव इंटीजर की, मतलब वो नंबर जो लगातार हो, तो उनकी बात कर रहा है। इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, उन्हीं के प्रोडक्ट के वो इक्वल है। हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटी आर देयर। तो देखो भैया, इसमें पहले तो हम कंजिकेटिव इंटीजर लेते हैं ना लगातार, तो x ले लो, एक तो एक x माइनस वन, एक x ले लो, एक x प्लस में वन। देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं, x प्लस में वन, x प्लस में टू ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, और कोई बात नहीं। तो ये ना लें आप, जहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर लेने की बात आए तो आप ये ऐसे लें। अगर 3 लगातार नंबर अज्यूम करने हो तो ये वाले ना करें आप, ये वाले करें, इससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला सम पूछा है ना, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर का सम है वो इक्वल है उनके प्रोडक्ट के। तो सम क्या हो जाएगा भैया इनका, तो सम हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, x प्लस में x, मतलब ये हो जाएगा 3x। ठीक है जी। और प्रोडक्ट भी निकाल दो भाई। प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करेंगे हम, x की करेंगे इसमें तो x स्क्वेयर माइनस में x, और फिर इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा, x कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस में 1। ये आ गया इनका प्रोडक्ट। तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं 3x। अरे मल्टीप्लाई कर लेना भैया, इसकी इससे कर लो, फिर जो रिजल्ट आए उसकी कर लो इससे, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, x स्क्वेयर प्लस में 1। ठीक है, अब ये इक्वल है, ये देखो भैया ये इक्वल है, राइट। अब इसको सोल्व कर दो। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, x से x काट देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी कैलकुलेशन में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये तो भैया 0 हो गया, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, तो इसलिए हमें इनको काटना नहीं चाहिए। कहने की बात ये है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, इसने क्या पूछा, हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटी आर देयर, तो इनको सोल्व करें कितनी पॉसिबिलिटी हैं। तो भैया करो, पॉसिबिलिटी कितनी है, x की जगह पे 0 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड 0 हो गई, राइट। उसके बाद क्या, उसके बाद हम 1 रख लेते हैं। उसके बाद क्या करें, उसके बाद इसको काट के देख लो, जैसे हम हमेशा करते हैं, काट के भाई 0 रखेंगे तो 0 बन गया ना। अब काट के देख लो, काट के तो ये x स्क्वेयर इधर आ जाएगा, ये किधर चला जाएगा, ये माइनस का है भैया, यहाँ प्लस गलत कर रखा है मैंने, ये माइनस का है, ये माइनस का, ठीक है, ये माइनस का है, प्लस का नहीं है, तो ये तो गलत कर दिया था मैंने, ठीक है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। अब यहाँ पे ये माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ये माइनस का इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, x स्क्वेयर इक्वल टू 4 हो गया, और x की वैल्यू आ गई, इसका रूट क्या होगा 2 और 1 -2। तो अब आप यहाँ पे देखो, हमें जो मान आ सकते हैं वो ये मान आए हैं। एक तो आया x 0 रखेंगे तो ये भैया 0 फ्लैट हो रहा है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों 0 हो रही हैं। और दूसरा क्या है, x को हम अगर 2 रखेंगे और x को अगर हम -2 रखेंगे तो हमारे कितनी पॉसिबिलिटी हुई, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो गई, जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। पुट कर लो ना, सीधी सी बात है। x अगर हम पुट करते हैं 0 तो क्या आएगा रिजल्ट भैया, यहाँ पे जो ये हमने 3 नंबर अज्यूम किए थे, इनमें आप x 0 पुट करो तो ये एक आ जाएगा -1, यहाँ पे 0 करेंगे x की जगह पे 0, ठीक है, x की जगह पे 0 रखेंगे तो प्लस का 1, एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 रखेंगे x की जगह पे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, उसके बाद -2 रख दो, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, -2 में से एक गया, कितना बचेगा, -1। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो गई। इसमें अगर आपको ये लगे ना डाउट कि भाई ये तो 3 पॉसिबिलिटी हैं, चौथी भी हो सकती है, x की जगह पे 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में बोला है जो सम है और जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर आप इन तीनों के अलावा, मतलब जहाँ पे हमने 0 पुट किया और x की जगह 2 पुट किया, -2 पुट किया, इसके अलावा अगर आप पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, तो ये इक्वल नहीं आएंगे। क्या, जो प्रोडक्ट और सम है ना वो इक्वल नहीं आएगी। अगर यहाँ पे 3x की जगह पे आप 3 पुट करके देखो तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस में 1, ये हो जाएगा 8, 8 3 24 और इधर हो जाएगा 9, तो ये तो इक्वल नहीं आए। तो ऐसे क्या, वो इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल लेके आना। इसने बोला ना सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ठीक है, वो इक्वल है प्रोडक्ट की।
तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कभी आप ये सोचो कि यार x की जगह पे तो हम और भी कुछ पुट कर देंगे, ये 3 ही पॉसिबिलिटी क्या है, चौथी भी हो जाएगी, पांचवी भी हो जाएगी, नहीं होगी। इक्वल होना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे ये है रिमार्क में कि ये इक्वल होना चाहिए। अगर पुट करें ना तो ये वैल्यू भी इक्वल हो और ये भी सेम हो, ये भी सेम हो, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, लेट p बी 2 डिजिट नंबर। p बी एक 2 डिजिट नंबर है। अच्छा, जो p है वो हमारा 2 डिजिट का नंबर है। एंड q बी द नंबर कंसिस्टिंग द सेम डिजिट, और जो q है ना वो सेम डिजिट यूज़ कर रहा है, समझ रहे हो। रिवर्स भी हो सकती हैं, जैसे कि ये भैया 25 है p हमारा, तो q हमारा होगा 52, ऐसे रिवर्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। हाँ, इफ़ p एंड q, p और q का जो प्रोडक्ट है वो बता दिया है 2430, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन p और q का डिफरेंस निकालना है। तो सीधी सी बात है, इनका प्रोडक्ट, इनके फैक्टर निकाल लो ना। p इंटू q अगर 2430 है तो ये किसी ना किसी संख्या के मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब ऐसे जैसे 25 की और 52 की ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये क्यों रिवर्स है इसका p का, और इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आए। ऐसी कोई संख्या हुई होगी जिससे ये रिजल्ट आया होगा, जो रिवर्स बोल दिया रिवर्स हुई होगी। तो आप इसके फैक्टर कर लो, इस संख्या के फैक्टर कर लो। कैसे कर लो भैया, 9 से काट दो इसको, 9 से नहीं, पहले 3 से ही काट, 9 से काट लो, पहले इसको 3 से काट लेते हैं। 3 8 24 और 3 दाएँ 30। अच्छा जी, गुना में हो गया 3। अब इसको काट लो भाई 9 से काट लो, 9 9 में 81, ये हो गया 3 इंटू 9। अच्छा जी, और क्या हो सकता है। अब इसको हम काट लेते हैं, अब इसको 10 से काट लो, 10 से काट लेते हैं, 10 नहीं में 90। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, इसको काट लो, 5 दूनी 10, ये हो गया 2 3 6 और 2 9 ये आ गए। अच्छा जी, और क्या हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन नंबर्स को देखो, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या जोड़े दौड़ें, कि जो p है, जो नंबर आए 2 डिजिट का, जो p है वो 2 डिजिट का जो नंबर आए उसको रिवर्स करें तो भैया वो हमारी q वैल्यू बन जाए, कंसिस्टिंग सेम डिजिट बने मतलब। तो आप यहाँ पे देखो 5 9 45 और 9 6 54 बन रहा है। 45 और 54 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2430 आएगा, राइट। ये हमारा, इनका डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 54 में से 45 घटाएंगे 9 आएगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ये 4th क्वेश्चन, सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वेयर प्लस में 105 इज परफेक्ट स्क्वेयर। n स्क्वेयर प्लस में 105 इज परफेक्ट स्क्वेयर। ओके, परफेक्ट स्क्वेयर। अब परफेक्ट स्क्वेयर मतलब हम कोई भी डिजिट दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, m दे देते हैं, m स्क्वेयर। ओके राइट, नाउ व्हाट वी डू। तो भैया यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, n स्क्वेयर प्लस में 105 इज इक्वल टू m स्क्वेयर, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा m स्क्वेयर माइनस में n स्क्वेयर इज इक्वल टू 105। ये इसको खोल दो, m माइनस में n गुना में m प्लस में n इज इक्वल टू 105। अब m माइनस n छोटा होगा m प्लस n से, भाई सीधी सी बात है। m अगर 1 है, n भी अगर 2 ले लो तो ये हो गया 3, माइनस करोगे m माइनस में n करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 2 में से 1 गया 1। तो कहने की बात ये है कि m माइनस n m प्लस n से छोटा होगा, राइट। अब कितने पॉसिबल केस हैं कि हम यहाँ पे जो वैल्यू रखें उससे 105 आए। एक तो सबसे पहले है 1, अगर m माइनस n हम 1 रखते हैं तो ये होगा 105, m प्लस में n कितना होगा 105, तो आ जाएगा 105। ओके जी, उसके बाद आप 105 को काट के देख लो, 5 2 से कटेगा नहीं, सीधा 3 से, 3 से काट लो, 3 3 और 3 5 15। तो एक तो m माइनस n तो हो गया 3, उसके बाद m प्लस में n हम रख देते हैं 35। अब 35 रख नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि m माइनस n m प्लस n से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हो गया 3 इंटू में 35 कितना हो गया 105, एक केस ही हो गया। उसके बाद 105 को आप काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 गुना में 21, एक केस ये हो गया, ठीक है, 105 आ गया। उसके बाद 105 को आप और किससे काट सकते हो, 6 से कटेगा, 6 एकम 6 बच गया, नहीं कटेगा, 7 से, 7 एकम 7 5 35, हाँ कटेगा भैया। तो एक केस ही हो गया, 35 7 105।
तो 4 केस तो ये हो गए। और कोई केस बन रहा है? और कोई केस मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है। आपके हिसाब से बन रहा है? करके देख लो। 15 साते बनेगा क्या? जैसे अपन ने ये 5 5 10, ये कितना, अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दी यार मैंने। 7 यहाँ 15 आएगा, 15 7 105 होता है ना। अब ये आप नहीं कर सकते 15 इधर कर दो 7 इधर कर दो, क्योंकि भैया m-n m+n से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो 4 पॉसिबल केस हुए, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। आप कुछ और कर नहीं सकते, आप करके खुद से देख लो ना। 105 किन की मल्टीप्लाई करने से आएगा, और दूसरी बात ये है कि जो m-n है वो m+n से छोटा होना चाहिए। बस ये 2 कंडीशन आप करके देख लो, और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं। तो 4 पॉसिबिलिटी है, आंसर हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद है 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर, ओके, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है? 10 की पावर n माइनस में 1, ओके, वेयर n इज एक नेचुरल नंबर है, इज इक्वल टू, ये इक्वल है 3798 के। अच्छा जी, ये इक्वल है 3798 के। कहने की बात ये है कि जो n है ना, यहाँ पे इसने बोला ना वेयर n इज ए नेचुरल नंबर है, वो इक्वल है किसके? 3798 के। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक बात बताओ भैया, ये है यहाँ पे n की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो क्या आएगा? ये कितना आएगा? 10, 10 में से 1 गया 9। यहाँ पे 2 ले लो, कितना आएगा? 100 हो गया, 100 में से 1 गया 99। 3 ले लो, कितना आएगा भैया? 999। 4 ले लो तो कितना आएगा भैया? 444, राइट। ऐसे करके ये कंटिन्यू जाएगा, सीधी सी बात ही है। देन 999 को n बार जोड़ने पर, n बार जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 9 × n आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, यही होता है। n को आप ऐसे n बार, मतलब नंबर कंटिन्यू, मतलब जोड़ते जाओगे, कोई हमें पता नहीं कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है। कोई ये नहीं है कि भाई 4 बार जोड़ना है, 5 बार जोड़ना नहीं, n टाइम्स। तो वो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? 9 × n। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3798। अब 9 से काट दो भैया, ये कितना आ जाएगा? 4 पे जाएगा, 9 चौको 36, बच गया 1, 9 दूनी 18, बच गया 1, 9 दूनी 18। n की वैल्यू आ गई 422 की तरह ये, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।